हम आज के इस वीडियो में आपको कैंची धाम के बारे में बताने वाले हैं। उसकी सैर कराएंगे, कैसे पहुँचे वहाँ पर मंदिर कैसा है और आसपास क्या माहौल है, ये सब कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दुनिया में जितनी अद्भुत चीज़ें हैं उसके वीडियोज़ इस पर आते रहते हैं। यहाँ आने के लिए रास्ते आपको हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग हैं। अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहें तो पंतनगर हवाई अड्डे पर उतरिए। वहाँ से 70 किलोमीटर दूरी है कैंची धाम की। बाई रोड उसके पास आना पड़ेगा। टैक्सियाँ आपको मिल जाएंगी। अगर रेल मार्ग से आना चाहें तो आपको ये जो काठगोदाम रेलवे स्टेशन दिख रहा है, आप यहाँ उतरिए और उसके बाद यहाँ से 38 किलोमीटर की दूरी है। टैक्सी और बस चलती है, उससे पहुँच जाइए, या फिर रोड से भी आ सकते हैं। अच्छी गोलंबर जैसा है, जहाँ से आप नैनीताल के लिए जाते हैं, दूसरी ओर भीमताल के लिए जाते हैं। हम लोग मतलब कैंची धाम के लिए सॉरी जाते हैं। वहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा, रास्ता ढूंढने में आपको आसानी होगी। ये हम लोग आगे की ओर निकल पड़े हैं कैंची धाम। रास्ते में चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कैंची धाम का नाम कैंची धाम क्यों पड़ा। कैंची से इसका काटने वाली जो कैंची होती है उससे इसका कोई संबंध नहीं है। दरअसल हुआ ये कि ये जो कैंची धाम है ये 2 सड़कों के तीखे मोड़ से बना है, तो कैंची जैसी आकृति वो बनाती है, इसलिए इस जगह का नाम कैंची मार्ग पड़ा है। ये रही पार्किंग की व्यवस्था। जैसे आप कैंची धाम पहुँचेंगे वहाँ पर आपको दुकानें मिल जाएंगी, प्रसाद की दुकानें मिल जाएंगी, खाने पीने के होटल्स मिल जाएंगे, रेडी वाले कुछ मिल जाएंगे जो गोलगप्पे और सारी चीज़ें बेचते हैं, चॉकलेट वगैरह की दुकानें मिल जाएंगी, प्रसाद है। और आप आगे जैसे बढ़ेंगे देखेंगे कि बाबा नीम करौली की तस्वीरें, कंबल के लिए दुकान खोली गई हैं और उनके लिए प्रसाद जो लड्डू में, क्योंकि वो हनुमान जी के भक्त थे इसलिए वहाँ पर लड्डू मिलता है। बाबा को लड्डू का प्रसाद ही दिखाया जाता है। तो ये कैंची धाम के बाहर का नज़ारा है। आप देखिए वहाँ से ये कैंची धाम दिखने भी लगा है। कुछ ही देर में हम आपको अंदर के मंदिरों के बारे में भी दिखाने वाले हैं। आपको यहाँ मैं बता दूं कि बाबा के चमत्कार से जुड़े कई किस्से हैं। कहते हैं कि एक बार कैंची धाम में भंडारा चल रहा था, घी कम पड़ गया तो बाबा ने नदी से पानी भर कर लाने को कहा। भक्त बड़े बड़े कनस्तर में पानी भर कर ला रहे थे और वो घी बनता जा रहा था। और ये बाहर का नज़ारा है। यहाँ आप देखेंगे तो दुकानें हैं और यहाँ पर रहने की भी व्यवस्था है, लोग रुकते हैं। ऐसी कई चमत्कारिक किस्से हैं बाबा नीम करौली के। 17 साल की उम्र में बाबा नीम करौली को ईश्वर के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त हो गया था, ऐसी मान्यता भी है। तो कैंची धाम हम लोग पहुँच चुके हैं। आपको बता दें कि अगर आपके पास बाइक है तो, या रेंट पे ली हुई या खुद आपकी है, तो उसके लिए पार्किंग के लिए आपको 40 रुपये पे करने पड़ेंगे। और कार है तो 100 या 120 रुपये ऐसे ही ये लेते हैं। रेट इन्होंने लिख कर रखा हुआ है। और यहाँ आपको पार्किंग की व्यवस्था मिल जाएगी। वहाँ आश्रम है और जस्ट यहाँ पे मिल जाएगा। पीछे पहाड़ है, इधर वो बहता हुआ झरना है। आसपास की लोकेशन भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। मैंने सोचा कि पूरी लोकेशन आपको दिखा दी जाए। बाबा नीम करौली हनुमान जी के भक्त थे। यहाँ पर इस आश्रम में विराट कोहली से लेकर फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग और एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स जैसे कई दिग्गज आए हुए हैं। कहते हैं कि यहाँ पर आने से ज़िंदगी बदल जाती है, भविष्य आपका खुल जाता है। 1961 में बाबा पहली बार यहाँ इस कैंची धाम में आए थे और उन्होंने अपने मित्र के साथ मिलकर 15 जून 1964 को कैंची धाम की स्थापना की थी। बाहर आप पहुँचिए, बाहर यहाँ पर आप जूता चप्पल अपना खोल सकते हैं और उसके बाद अंदर जाइए आप। ये है बाहर का नज़ारा कैंची धाम का। सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक, ठंड के दिनों में और गर्मी के दिनों में अप्रैल से अक्टूबर तक 6 बजे से शाम के 7 बजे तक दर्शनार्थियों से निवेदन है कि उपरोक्त समयानुसार ही दर्शन करने की कृपा करें। नियत समय के पश्चात गेट नहीं खोला जाएगा। ट्रस्ट मंडल कैंची धाम 7 to 6 मॉर्निंग विंटर्स में और समर में अप्रैल टू अक्टूबर। हम उसके गेट पर खड़े हैं और अंदर क्योंकि फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है तो हम बाहर से दिखा रहे हैं कि हमने यहाँ क्या देखा।
पुरानी वो किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, स्टीव जॉब्स वाले, मार्क जकरबर्ग वाले। मंदिर कैसा है, कहाँ कहाँ मंदिर है, क्या है, ये सब दिखाएंगे। जो लाल वाला मंदिर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको जैसे अंदर जाएंगे आपको देवी दुर्गा की प्रतिमा मिलेगी, आगे हनुमान जी की प्रतिमा मिलेगी। उसके बगल में वो जो सफ़ेद वाला मंदिर आपको दिख रहा है, मैं कहूँगा दिनकर से कि आप पास रहें, लोग भी जाएंगे और मेरी आवाज़ भी अच्छे से पहुँच पाएगी, क्योंकि हम अपना माइक भूल गए हैं। वो जो सफ़ेद वाला मंदिर आप देख रहे हैं, सफ़ेद वाले मंदिर में जो बाबा नीम करौली जो हैं उनकी प्रतिमा लगी हुई है। अच्छी बात यह है कि हाथ में मेरे प्रसाद है, लेकिन वहाँ ना प्रसाद दिखाते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं कि उन्हें प्रसाद चढ़ाया जाए। वो बिज़नेस का तरीका है कि यहाँ स्टॉल खोल के लोग प्रसाद देते हैं। कम्बल उन्हें चढ़ाया जाता है, कम्बल इसलिए क्योंकि उनकी जितनी तस्वीरें हैं कम्बल में है। मुझे लगता है कि यहाँ का जो जोग्राफिकल स्ट्रक्चर है, जो यहाँ की भौगोलिक स्थिति है, उसके अनुसार यहाँ लोग कंबल, वो हमेशा से कंबल में थे क्योंकि ठंड रहती है पहाड़ों में, तो वहाँ आके वो अपना कंबल। तुम मुझे क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो यार? मैं अगर मेरा वीडियो अपलोड करोगे तो मैं वो दूंगा, कॉपीराइट दूंगा। खैर वो होते रहते हैं जहाँ पे ऐसे वो पब्लिक प्लेसेस पे जब भी शूट करते हैं। हम कंबल पे थे कि तस्वीरें उनकी ज़्यादातर कंबल पे हैं, और क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है और थोड़ा वो ठंड रहता है, तो शायद लोग जाके कंबल भेंट करते हैं। मंदिर में ये है कि आपको कुछ चढ़ाना नहीं है, ये एक अच्छी बात लगी। बहुत ज़्यादा पंडितों का तामझाम नहीं है। जब भी मैं जाता हूँ तो ये हमेशा लोगों से कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा नाटक नहीं, आपको जाइए हनुमान चालीसा वहाँ बॉक्स में रखी हुई है, वहाँ पे उठाइए और पढ़िए, और फिर ईमानदारी से आप हनुमान चालीसा वहीं रख दीजिए। आगे बढ़ते हुए ये भी बात बता दूँ कि सिद्धि माँ एक वहाँ पर आप फ़ोटो देखेंगे, ये एक जो महिला है वो उनके साथ हैं, बाबा नीम करौली के साथ। तो वो उनकी शिष्या थी, कहते हैं कि वो कात्यायनी का रूप थी। 2017 में उनका भी देवासान हो गया था। और उनकी ये जो लाल वाला मंदिर है, ये भी देवी माँ का मंदिर है, दुर्गा का। और उस साइड में वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ उनकी फ़ोटो लगाई गई है और उनकी जगह बनाई है। तो ये छोटा सा धाम है, कहते हैं कि यहाँ हनुमान जी मिले थे। बाकी मैं आपको वीडियो में तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन ये पूरा दिखता कैसे है ये जान लेना ज़रूरी है। और प्रसाद आप नहीं लेके आएंगे तभी चलेगा। हनुमान चालीसा का करिए पाठ। जून में यहाँ काफ़ी 15 जून को स्थापना हुई थी और जून में बहुत लोग आते हैं। बाकी हमने वो टाइमिंग पे वीडियो बना दिया है, आसपास कैसा है वो वीडियो बना दिया है। तो जून में जब स्थापना होती है तो वो सीज़न होता है। अभी लोग कम हैं, लेकिन कम है तब भी बहुत ज़्यादा लोग हैं। जून में तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमें फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में ज़रूर बताइए। आपके पास कोई अहम जानकारी हो तब शेयर करिए, और वीडियो पूरा देखा करिए, क्योंकि मैं छोटी छोटी जहाँ जहाँ जानकारी मिलती है वो बनाता हूँ, तो वो वीडियो जोड़ देता हूँ। पूरा देखेंगे तो जानकारी मिलेगी। कैमरे के पीछे है मेरा जूनियर, मेरा दोस्त, मेरा भाई दिनकर, और मैं हूँ आपके साथ। पानी तो पहाड़ों का है, पानी कितना शुद्ध है वो देख लीजिए, यहीं से चमक रहा है। लेकिन उसके ऊपर लोगों ने कितना अशुद्ध किया हुआ है ये भी देख लीजिए। सिर्फ आपको कचरा दिखाई दे रहा है यहाँ। लोग, मैं हमेशा कहता हूँ कि पहाड़ हमेशा शुद्ध है। मैंने कई आर्टिकल्स लिखे, उसका हमेशा इसका जिक्र किया है कि पहाड़ हमेशा शुद्ध है, उसको शुद्ध रहना देना चाहिए। लेकिन लोग जब यहाँ आने जाने लगते हैं तो प्रारूप बदल देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं उसको। देखिए आपको यहाँ पे चिप्स और कुरकुरे और ऐसी चीज़ों के पैकेट्स पड़े हुए मिलेंगे, और फिर यहाँ मतलब आप रूप पूरा विकृत कर देते हैं। इसीलिए शायद पहले उनका जो पहाड़ों का जो मूल रूप है, इसलिए यहाँ देवता निवास करते थे, कहते थे कि शांति में रहते थे। लेकिन जब से लोगों का आना जाना हुआ है, लोग जानने लगे हैं, तब से ये हाल कर दिया लोगों ने पहाड़ों का। अंत में जाते जाते ये जानकारी भी जान लीजिए कि बाबा नीम करौली हनुमान जी के भक्त थे। उन्होंने अपने जीवन काल में 108 हनुमान जी के मंदिरों का निर्माण कराया। 1962 में 15 जून को उन्होंने इसकी स्थापना की थी। कहते हैं कि 1942 में उन्होंने इसका सपना देखा था। तब उन्होंने कैंची गांव जो है वहाँ पर पूर्णानंद के साथ, जो उनके मित्र थे, वहाँ पर मिलकर इस आश्रम का निर्माण कराया। कहते हैं कि वहाँ जो लोग थे, वहाँ पर बाबा गए और कहा कि वो जो अंदर की पहाड़ी है, जो गुफा है, वहाँ जाकर साफ़ कर दो, वहाँ पर हनुमान जी बैठेंगे। तो लोगों को लगा कि ये तो जंगल है, जंगल में हनुमान जी कहाँ से आएंगे, और वो तो, लेकिन खैर बाबा कह रहे थे तो लोगों ने उनकी बात मानी, और वहाँ से जब पत्थर हटाया तो वहाँ पे धुनी रमाई गई थी और ऐसा लगा कि यहाँ से कोई उठ के गया है। तो कहते हैं कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं, जो अभी भी हैं इस धरती पर। तो ये उनका निवास स्थान भी हुआ करता था।
बाबा नीम करौली का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उनका जन्म फिरोजाबाद ज़िले के अकबरपुर में हुआ था। उन्होंने 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में अपना शरीर त्याग दिया और अभी भी जब स्थापना दिवस मनाया जाता है नीम करौली आश्रम का, तो वृंदावन से जो हलवाई हैं वो आते हैं यहाँ मालपुआ बनाने के लिए।